ऐसा बता रहे हैं जो किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर रोग, यहां तक कि कैंसर भी ठीक कर सकते हैं इसका प्रयोग करके। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विश्व के बड़े बड़े माने हुए रिसर्च सेंटर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल साइंस का संस्थान है आपके जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर, और उसके कई ब्रांचेज हैं पूरी दुनिया में। या जो है आपके कई ऐसे संस्थान, मॉस्को यूनिवर्सिटी, आपके और भी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उन सब का रिसर्च आपके सामने मैं रखूंगा कि ये कितने अद्भुत हैं प्रयोग ये। और ये हमारे पुरखों का दिया हुआ, उन महान मनुष्यों का दिया हुआ, जो वर्षों तक और अरण्यवासी वैज्ञानिक ऋषियों ने घोर तपस्या करके इस मंत्र को हमारे सामने रखा। और मात्र सामने ही रखा नहीं, बल्कि धर्म की चाशनी में डुबो करके बढ़िया से इसे जो है महिमा मंडित करके हम सबके सामने रखा है और हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया है। तो उस प्रयोग को हम आज बताएंगे। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है जरा हाथ उठाना, तो मैं शुरू करूंगा, अन्यथा शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, ये मेरा आनंद है, मेरा सुख है, मेरी शांति है, मेरा सौभाग्य है कि आप सबके सामने परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाया है इस पद्धति को सार्वभौम बनाने के लिए, यूनिवर्सल करने के लिए। तो इसलिए जो है ध्यान रखें। तो वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है जिसको जो है हमारे पुरखों ने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से हमें प्रदान किया है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम स्वयं अपने ऊपर उसका प्रयोग किया और देखा कि कम से कम 100 साल तक बिना किसी अवरोध के हम उसे जी सकते हैं, बिना किसी प्रयास के हम जी सकते हैं। और उन्होंने प्रयोग किया, पहले अपने ऊपर जिया, और मात्र 100 साल ही नहीं बल्कि सैकड़ों सैकड़ों साल तक वो इस पृथ्वी पर रहे और घूम घूम कर लोगों को बताते रहे कि इस प्रयोग को करो। और उस प्रयोग का नाम क्या है? उस प्रयोग का नाम है उपवास। क्या नाम है उसका? उपवास। इसलिए इस पर एक वैज्ञानिक ने एक महान पुस्तक लिख दिया, और वह वैज्ञानिक, उसका पुस्तक का नाम ही है फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ।
डॉक्टर हर्बर्ट एम शेल्टन, जो सैन फ्रांसिस्को आपके वहाँ पर उनका सैनिटेरियम है, और उन्होंने भी बरसों तक रिसर्च करके इस सत्य को, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में किसी प्रकार का इलाज नहीं दिया जाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग से इलाज होता है, उपवास से इलाज होता है, और कोई इलाज नहीं। तो ये जो है अद्भुत, उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक पुस्तकें लिखी है। डॉक्टर हर्बर्ट एम शेल्टन, जब आप गूगल पर जाओगे तो पुस्तक भी आपके सामने आ जाएगा, और इसका हमने अभी प्रयोग किया है। कुछ पार्शियल फास्टिंग का प्रयोग किया। अभी 7 दिन पहले एक महिला यहाँ पर भर्ती थी नहीं, भर्ती है, और वो काफ़ी दिन हो गया अर्थराइटिस से, मल्टी जो है पॉली अर्थराइटिस, हर जगह चल नहीं पा रही थी। मैंने उस डॉक्टर को बुलाकर कहा कि भाई इसको आज से शुरू करो पार्शियल फास्टिंग, और 7 दिन में उसके दर्द में, कल डॉक्टर ने आकर सूचना दी कि 85% फायदा हो गया। तो ये जो है फास्टिंग का चमत्कार, पार्शियल फास्टिंग का चमत्कार, हमने इसका प्रयोग किया है लकवा के ऊपर, दमा के ऊपर, जो 30 साल से दमा से ग्रस्त थे, 40 साल से, अर्थराइटिस, कैंसर, और ये प्रेरणा हमें उन महान महापुरुषों से, और चाहे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी हो, चाहे जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस या जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, उन सब का जो है निचोड़ मेरी पुस्तक है जल चिकित्सा। उसमें हमने विशेष रूप से आपके आकाश तत्व चिकित्सा के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। तो ये जो है अद्भुत अद्वितीय प्रयोग, क्योंकि हमारे आयुर्वेदज्ञ जानते थे कि उपवास से होता क्या है। उन्होंने एक सूत्र दिया है कि आहार अग्नि पस्ति दोषाना आहार वर्जित, यानी जब हम उपवास करते हैं तो सीधा सा एक सूत्र याद रखिए, जब भी आप उपवास करते हैं तो आपकी जो जठराग्नि है उसको खाना नहीं मिलता है, तो क्या करता है वह अग्नि हमारे जो वात, पीत, कफ है, जो ये दोष हैं, उन दोषों को ही खाने लग जाती है, पचाने लग जाती है, उसको जो है नष्ट करने लग जाती है। और जिसके शरीर में ये 3 दोष प्रकोपित हो चुके हैं, तो जितना प्रकोपित हुआ है, जितना भयंकर ये क्रोनिक डिजीज है, उतना ही दिन तक हम आहार बंद करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। और फिर उसके बाद धातुन छीनेसु दोषेसु, यानी जब हम ये रोग से मुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद इतनी जोर से भूख लगती है
यदि हम अच्छी तरह से उसमें नहीं खाएं तो फिर हमारा वैज्ञानिक कहता है, आयुर्वेदज्ञ, कि उसके बाद हमारी अग्नि, यदि आपने पर्याप्त भोजन नहीं दिया तो हमारे जो धातु है, सप्त धातु है, जिसको बोलते हैं रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज, वीर्य, तेज, उसको ही खाने लग जाती है, उसको ही नष्ट करने लग जाती है। और फिर शुरू होता है स्टार्वेशन, जिसको बोलते हैं भूखमरी। और ये आहार अग्नि हमें जीते जी मार डालती है। तो इसलिए उपवास एक तरफ हमें जीवन देता है, वहीं भूखमरी हमें नष्ट भी कर सकता है। तो बहुत अंतर है उपवास और भूखमरी में। ग्रेट डिफरेंस बिटवीन स्टार्वेशन एंड फास्टिंग, फास्टिंग एंड स्टार्वेशन, ये हमेशा ध्यान रखना। फास्टिंग का प्रभाव शरीर पर क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक होता है, रचनात्मक होता है, विधायक होता है, सकारात्मक होता है। ये शरीर के एक एक सेल्स को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। दूसरी तरफ यदि हमने पर्याप्त समय पर पर्याप्त भोजन नहीं किया तो हमारे जीवन को खत्म भी कर सकता है। इन सब के विषय में हम विस्तार से जानकारी देंगे। भूख, उपवास, भूखमरी, ये क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखो, उपवास, उपवास का अर्थ ही होता है उप मन नजदीक, वास मन होना, यानी अपने नजदीक होना, अपने पास होना। और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का भी यही अर्थ होता है। स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? स्व में स्थित हो जाना। स्वास्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, यानी जो अपने अंदर चला गया, जो अपने अंदर सरक गया, वो उसे स्वस्थ कहा गया है हमारे वैज्ञानिकों ने। That one who has reached himself, that is called health, that is called healthy person। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा शरीर जब आप अपने अंदर स्थित होते हैं, शरीर के एक एक अंग के बीच में जो लय ताल है, जो सुर ताल है, जो रिदम है, जो हारमोनी है, जो ऑर्डर है, जो ईज है, वो बहुत शानदार ढंग से काम करता है। और यदि ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या हो जाता है? डिसऑर्डर, बीमारी। जब ये शांति विक्षुब्ध हो जाती है तो क्या बन जाता है? ईज, डिजीज में रूपांतरित हो जाता है। ईज यानी अमन, चैन, शांति, डिजीज बन गया बीमारी। हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाता है, डिसहार्मोनी बन जाता है। ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्डर बन जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये जो हमारा उपवास है, डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदलता है, डिजीज को ईज में बदलता है, डिसहार्मोनी को हार्मोनी में बदलता है। तो ये उपवास बहुत अद्वितीय है, अनोखा है, जो हमारे पुरखों की देन है। अब ये थोड़ा सा रिसर्च की बात बता दूं कि भाई इसका क्या प्रभाव होता है। मोलिकुलर साइंस, जो बहुत महान जर्नल है मेडिकल साइंस का, जो शरीर के अंदर मोलिकुल्स लेवल पर, जेनेटिक्स लेवल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर एक जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के
डॉक्टर का रिसर्च प्रकाशित हुआ और उनका नाम था आपके जो है जिन्होंने क्षेत्र में काफी काम किया हुआ है, और उस सेंटर का नाम ही है सेंटर फॉर मोलिकुलर ट्रांसलेशनल मेडिसिन। तो उसमें जो है मिंग्स हुई जोऊ वैज्ञानिक का नाम है, जिसने ये खोज किया है कि जब हम नहीं खाते हैं तो हमारा लीवर जो है एक विशेष प्रकार का ऐसा तत्व सिक्रेट करता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम शक्ति मिलती है, और मात्र ऊर्जा ही नहीं मिलती है, शक्ति ही नहीं मिलती है, बल्कि इस विशेष केमिकल के कारण जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट आपके और भी बहुत सारे काम करता है, और बहुत सारे पाथवेज को शुरू हो जाता है इसके अंदर जब हम उपवास करते हैं। तो इतना जबरदस्त प्रभाव कमाल का ये उपवास के दौरान होता है कि पहली प्रक्रिया में ये आपके आरएनए बाइंडिंग हेट्रोजेनस आपके विशेष रूप से जो है यानी प्रोटीन रिबोन्यूक्लिक प्रोटीन A1 से जुड़ करके ये आपके शरीर में एक विशेष प्रकार के तत्व को जिसका नाम है आपके स्टेम सेल्स ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 4, जिसको बोलते हैं ऑक्टेमर बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 4 OCT4, उसको ये सक्रिय करता हमारे शरीर का विशेष प्रकार की ये प्रोटीन है, और उसकी सक्रियता से आपका बहुत ही एक अद्भुत शरीर का सोया हुआ ऐसा जीवन को रक्षा करने वाला, उम्र को बढ़ाने वाला, बुढ़ापा को रोकने वाला और जबरदस्त पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट शरीर में पैदा करता है, जिसको बोलते हैं लैमिन B1। ये लैमिन B1 बहुत ही कमाल का जीन है, प्रोटीन है। ये क्या करता है कि हमारी खून की जो नलियां हैं उनको जबरदस्त लचीला बनाता है, उनके अंदर की सफाई करता है, उनके अंदर का जो विशेष रूप से जो अंदर का जो सेल्स होते हैं उन्हें अत्यंत जबरदस्त शक्तिशाली बना करके हमारे खून को नलियों को लचीला बनाता है। तो ये जो है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, और ये एंडोथेलियल सेल जितना आपका जो है बढ़िया होगा, लचीला रहेगा, उतनी हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, उतने हम रोगों से मुक्त रहते हैं। तो ये जो हमारे, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, पुरानी कहावत नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना। तो उस प्रक्रिया को हम नहीं बताएंगे, उस वैज्ञानिक सत्य को हम नहीं बताएंगे। फिर एक बार कहता हूं कि कौन कौन सुन रहा है, एक बार हाथ उठाओ ताकि बताऊं मैं।
अभी भी सोए हुए लोगों को जो है ना, जागने की जो है ना इच्छा नहीं है। सोए रहो। फिर एक बार पूछूंगा बाद में, तो मैं बताऊंगा। तो ये ध्यान रखें। इतना ही नहीं, एक अन्य वैज्ञानिक डॉक्टर वर्दिन ग्लासगो सेंटर फॉर HIV एंड लॉन्जेविटी एंटी एजिंग के डायरेक्टर, उन्होंने इस पर बहुत अद्भुत खोज कार्य किया।